सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोनों को हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक वृत्ताकार बूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक तरीके का ये क्या है आपका, एक वृत्ताकार क्या है, ब्रूच है। अब कह रहा है जिसका व्यास 25 mm है, ठीक है ना। इसका ये जो व्यास है 35 mm, मतलब व्यास क्या होता है, वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के क्या होती है, केंद्र से होकर के जाती है ना। तो ये देखिए सभी जो है आपकी जीवाएं हैं यहां से, और इसका जो व्यास है कितना है, 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। ये पहली बात तो इसमें भी आपका बनाया गया है, ये वाला, ये जो इसकी परिधि है उसमें लगाने में किया गया है। और इस तार का प्रयोग, ये जो व्यास है ना यहां से यहां तक खींचा गया है कि नहीं, ये 5 जो आपका व्यास है उसको भी बनाने में क्या किया गया है, प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया करता है। अगर इसको हम देखेंगे, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर रहा है ना, 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात करिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। क्या कह रहा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब हमें तार की लंबाई को पता करना है। पहला प्रश्न यही पूछ रहा है कि नहीं है। तो पहला प्रश्न में हमारा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर, हम क्या करेंगे, देखिए तार को में कहां प्रयोग किया गया। एक तो इसकी जो परिधि है बनाने में इसका प्रयोग किया गया है, वही ना किया गया है। और ये जो इसका व्यास है, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 5 ही ना व्यास है। 5 व्यास बोले या 10 त्रिज्या बोले, बात बराबर है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि प्लस 5 वृत्त का व्यास। यही किया गया है और तो कहीं किया नहीं गया है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r प्लस व्यास का, तो 5 इंटू व्यास क्या होता है आपका d, 5 इंटू डी, और d का मान दिया आपका 35 mm है कि नहीं है। अगर d का मान दिया है कितना, 35 mm, यही ना, तो त्रिज्या r क्या होगी, व्यास की आधा होती है। अगर ये केंद्र है तो यहां से ये वाली जो है वो आपका त्रिज्या है, और व्यास क्या है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या है आपका, देखिए यहां से अगर मैं यहां तक कर रहा हूं तो वो क्या है आपका, त्रिज्या है। और इसी को मैं अगर यहां से यहां पूरा कर रहा हूं तो ये क्या है, व्यास है। तो त्रिज्या इतना वाला जो भाग है ये पूरे व्यास का क्या है, आधा ही तो है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या होगा, 35/2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब अगर हम करेंगे तो लिखेंगे, देखिए 2 इंटू पाई, पाई का मान 22/7। यहां पाई का मान रखने के लिए नहीं दिया है, दिया है नहीं रखने के लिए तो बोला है। तो अन्यथा अगर हम क्या करेंगे, 22/7 करेंगे, इंटू आर का मान कितना है, 35/2 प्लस 5 इंटू डी, व्यास कितना है, 35 mm, कितना है आपका 35 mm। तो यहां पर हम लिखेंगे 35। कोई दिक्कत है। यहां से अगर हम काटेंगे, देखिए तो 7 पचे कितना हो जाएगा आपका 35। अगर 2 से काटेंगे तो ये आपका 2 कट जाएगा, तो 22 पचे कितना हो जाएगा 110 है कि नहीं। 22 का 5 में गुणा करेंगे तो 22 पचे 110। 35 पचे कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 35 चौके 140, 35 पचे 175। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 7 1 8 1 1 2, 285 mm क्या होगा तार की लंबाई। कुल वांछित तार की जो लंबाई है वो कितनी है, 285 mm है, पहला वाला। अब दूसरा में क्या बोल रहा है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिज्य खंड बन रहा है, एक ये है, तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है।
तो अगर मैं 1 का निकाल लूंगा तो उसमें अगर मैं 10 का गुणा कर दूंगा तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का आ जाएगा, क्योंकि सबका क्षेत्रफल बराबर है ना, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे यहीं पर कर लेते हैं, देखिए सेकंड वाला, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर। अगर ये त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? त्रिज्य खंड तक क्या हो जाएगा? थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए मुझे थीटा का मान चाहिए, यही ना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि इसे कितने भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में बांटा गया है। अगर मैं पूरे को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 360 आएगा। तो अगर मैं पूरे का 360 है तो 1 का कितना होगा? तो 10 का भाग दे देंगे, है कि नहीं है। तो हो जाएगा आपका, देखिए 360 बटा जो थीटा का मान होगा, थीटा बराबर 360 बटा के कितना हो जाएगा? कितने भाग में बांटा जा रहा है? 10 में, तो ये कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आएगा आपका? 36, क्योंकि 10 बराबर भागों में बांटा गया ना। तो अगर ये 10 बराबर भागों में बांटा गया होगा, है कि नहीं, तो कोण भी बराबर तो बटा होगा, है कि नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा थीटा का मान हो जाएगा आपका 36 बटा के 360 इंटू पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू आर का मान कितना दिया है? 35 बटा के 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आर का मान तो वही रहेगा, है कि नहीं है। तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखिए 36 काटेंगे, देखिए तो 36 एक कम 36 10 हो जाएगा। तो 1 बटा के 10 इंटू 22 बटा के 7 इंटू ये 35 बटा के 2 का हो जाएगा स्क्वायर, तो 35 बटा के 2 इंटू 35 बटा के 2 काटेंगे तो 7 पचे 35 और कुछ काटेंगे। अगर मैं काटूंगा देखिए तो 5 दूना के 10 11 दूना के 22 हो जाएगा। अब 5 से आपका 5 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा आपका 35 एक कम 35 35 3 38 बटा के 2 दूना के 4 इतना वर्ग mm। क्या है? mm है ना, मिलीमीटर है। तो वर्ग मिलीमीटर क्या होगा? इस प्रत्येक ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हर एक का, इसका भी इतना होगा, इसका भी उतना होगा, इतना भी इसका होगा, सबका, प्रत्येक का, क्योंकि प्रत्येक क्या है? बराबर में बट रहा है। तो प्रत्येक का बोल रहा है तो प्रत्येक का जो क्षेत्रफल होगा 385 बटा के 4 वर्ग mm होगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, अगर हमसे प्रत्येक का बोल रहा है ना भाई, प्रत्येक का बोल रहा है, अगर मैं ये करूं कि वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल लूं, है कि नहीं है। अगर मैं से प्रत्येक का बोल रहा है तो वृत्त का ही क्षेत्रफल निकाल करके, अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके अगर मैं 10 में भाग दे दूं तो क्या हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये 10, ये जो आपका त्रिज्यखंड है ये 10 बराबर भागों में बटा है। तो पूरे का निकाल करके 10 का भाग दे देंगे तो पर भी आपका आ सकता है कि नहीं। वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। ये जो इस तरीके का आपका छतरी है, इसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति में आपका दिया है। छतरी की 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, कि मान लेते हैं कि ये इस तरीके का वृत्त है, ठीक है ना, और इसकी त्रिज्या जो है, ये वाला जो है यहां से यहां तक, वो कितना है आपका? 45 सेंटीमीटर है। एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो 2 क्रमागत ताना कौन सा होगा भाई? एक ताना ये है, इसके ठीक बाद वाला ये ताना होगा, यही ना होगा क्रमागत। या इस ताने को मान लेंगे तो इसके बगल में ठीक ये वाला आपका क्रमागत ताना होगा। तो कोई 2 ताना ले लीजिए, उसके बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मतलब ये समझा कि नहीं है? ये तरीके से आपका त्रिज्यखंड बन रहा है ना। तो हमसे उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच बना 2 क्रमागत तानों के बीच बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
बराबर क्या हो जाएगा, वही थीटा बटा के 360। और ये किस में त्रिज्यखंड है आपका, वृत्त में, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर समझना है कि मुझे थीटा का क्या मान होगा, क्या होगा, थीटा का क्या मान होगा। तो थीटा का मान क्या होगा, इसे कितने बराबर क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित किया गया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में है कि नहीं है। तो ये वाला जो कोण होगा वही कोण इसका होगा। तो हम क्या करते हैं भाई, अगर पूरा वृत्त बनेगा तो कितने अंश का कोण बनता है, 360। तो 360 में मैं क्या करूंगा, 8 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 36, 8 पंचे 40, 45 अंश का बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 45 अंश का। तो हो जाएगा आपका देखिए 45 बटा के 360 पाई, पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू आर। आर का मान कितना दिया, देखिए त्रिज्या आपका आर का मान दिया है आपका देखिए 45 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 45। तो ये हो जाएगा 45 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका देखिए 45 बटा के 360 इंटू 22 बटा के 7 इंटू 45 इंटू 45। इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। 45 अट्ठे कितना हो जाएगा, 360। और कुछ कटेगा, ये कटेगा आपका कितने से कटेगा, 11 दूना 22, 4 दूना के 8। और कुछ बच्चे कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा देखिए 11 गुणित 45 का 45 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2025 ये ना होगा। अब बटा कितना हो जाएगा आपका देखिए 7 चौके 28 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 11 पचे 55, 11 दूना 22, 5 27, 11 दूना 22, तो 22,275 बटा के 28 इतना हो जाएगा। समझ में आया, इतना क्या है, सेंटीमीटर है तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, इतने का होल स्क्वायर। इतना क्या होगा, दो क्रमागत तानों के बीच बना त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा आपका 22,275 बटा के 28 वर्ग सेंटीमीटर होगा। समझ आया। 11 क्या कह रहा है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक वुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करिए। ऐसे समझ लीजिए कि भाई वाइपर क्या करता है, ये जैसे कार में नहीं लगा रहता है उसके ऊपर, जैसे पानी वानी बरसता है तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे साफ करेगा, ऐसे वैसे ही बनाइए ट्रैक्टर, है कि नहीं है। तो इस तरीके से आपका है। अगर मैं इसको अगर करूंगा तो एक तरीके से अगर आपका ये समझने का प्रयास करिए, अगर आपको दिखाने का मैं प्रयास करता हूं कि अगर मैं एक वृत्त में, ठीक है ना, एक वाइपर जो है, अगर ये वाइपर है, ये बोल रहा है कि ये 115 अंश के कोण तक साफ कर सकता है कि नहीं है। अगर मैं इसको इसे घुमाऊंगा तो 115 अंश का कोण मान लेते हैं, ये इस शेप में बनेगा ये वाला, तो ये बोल रहा है कि 115 अंश के कोण तक साफ कर सकता है। अगर मैं इसको अगर मैं और पूरा घुमा दूंगा तो एक वृत्त का ही तो ये टुकड़ा है कि नहीं है। तो ये बोल रहा है सफाई कर सकता है, तो पत्तियों की प्रत्येक वुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वो हो जाता है, वह ज्ञात करना है। तो मतलब ये कितना, जो दोनों पत्तियां मिलकर के कितना क्षेत्रफल साफ करेंगी। तो भाई एक का मैं क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, उसमें 2 का क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा तो 2 पत्तियों का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि दोनों इतना ही आपका करेंगे, है कि नहीं है। तो ये जो है यहां से यहां तक इसका ये जो आपका 25 सेंटीमीटर दिया है, ये क्या है, इसका त्रिज्या है। ये वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। तो वही लिखेंगे, देखिए प्रत्येक वुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करिए। तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा के 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना, 115 अंश बटा के 360, पाई का मान 22 बटा के 7 इंटू आर, आर का मान कितना है 25 का स्क्वायर।
तो हो जाएगा आपका देखिए 115, कुछ कटेगा ना, ये 5 से तो कटी जाएगा। देखिए 23 पचे 115, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 2 पचे 10, सही है। 7 पचे 35, 1 36, 2 पचे 10, इतना हो गया, समझ में आया। और कुछ काटेंगे तो कट ही जाएगा। देखिए 72 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा, 11 दूना कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचेगा आपका, ऊपर आपका बचेगा देखिए 23 बटा के 36 इंटू 11 बटा के 7 इंटू 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा, ठीक है। ये बटा के हम क्या करेंगे 1 कर लेंगे, तब 625 11 और 23 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 15 81 25 बटा के नीचे हो जाएगा आपका देखिए 36 गुणिते 7 हो जाएगा, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या होगा, एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है। लेकिन यहां पर क्या है, 2 वाइपर हैं कि एक ही होगा, 2 वाइपर हैं। तो एक के द्वारा अगर इतना साफ किया जाएगा तो 2 के द्वारा क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हम क्या लिखा, पत्तियों की प्रत्येक व्यवहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो दोनों पत्तियों द्वारा हम लिखेंगे, दोनों पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये कितना है 15 81 25, अब बटा के कितना है आपका देखिए 36 और गुणित कितना है आपका 7 है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना। तो बराबर हो जाएगा देखिए 15 81 25 बटा के 18 सते 126, इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब दोनों पत्तियां जो मिल करके जो क्षेत्रफल साफ करेंगी वो आपका इतना आएगा, समझ में आया। 12 नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। जहाज जो होती है समुद्र में ना, जैसे मान लेते हैं ये आपकी ऐसे कुछ मान लेते हैं आपकी जहाज है, ठीक है, ये पानी में है, तो इसके आगे ना एक लाइट हाउस लगाया जाता है। वो क्या होता है, रेड कलर का होता है कि आगे ये पता चल सके पानी में कि कहां पर चट्टान है। समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर ये क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, और ये अपना प्रकाश कितने अंश के कोण पर, यहां देख रहे हैं एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। मतलब 80 अंश के कोण तक, जैसे अगर मैं मान लेता हूं भाई एक त्रिज्यखंड को ही आप समझिए, जैसे प्रकाश अगर आपका फैलता है तो कुछ इस तरीके से ऐसे फैलेगा, ऐसे ही ना फैलेगा। अरे भाई पनिया के अंदर में तो जब फैलेगा तभी ना हमको पता चलेगा आगे क्या है कि नहीं है। पानी में उसमें दिखाता है भाई पानी में ही ना, ये रेड कलर जो है पानी में ही दिखाता है कि आगे पत्थर है कि नहीं है। तो यही इसमें आपको दिखाने की बातें बोल रहा है। तो अगर इसको अगर मैं एक तरीके से, जैसे ये फैल रहा है भाई, सबकी ये दूरी जो है ना आपके बराबर है। अगर मैं इसको करूं तो एक तरीके से, अगर मैं इस तरीके का आपका एक तो समझिए वृत्त अगर मैं बना रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। इसको मैं छोटे में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। ये लाइट हाउस हो गया, समझ में आपको आया कि नहीं आया। अब ये कह रहा है यहाँ पर देखिए, बोल रहा है 80 अंश के कोण वाले एक त्रिज्यखंड में। तो हम ये क्या करता हूं, एक वृत्त बना लेता हूं, ठीक। अब मान लेता हूं कि यहां पर जो है आपका, ये आपका क्या है, आपका लाइट हाउस है। अब ये प्रकाश अपना फैला रहा है कुछ इस तरीके से 80 अंश के कोण में फैला रहा है। कितने में फैला रहा है आपका 80 अंश में। ये कोण आपका कितना है 80 अंश है। तो ये जो कोण फैला रहा है इसी में स्टेप में फैलाएगा, दूरी तो समान ही होगी। और कितनी दूरी तक फैला रहा है देखिए, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कितने किलोमीटर, ये वाली जो दूरी है आपका 16.5 किलोमीटर है। इतने किलोमीटर दूरी तक क्या करता है, प्रकाश फैलाता है। तो अगर इस तरीके से मैं पूरा, अगर इसको जो प्रकाश फैला रहा है अगर इसको मैं पूरा इसे घुमा दूं तो एक वृत्तखंड का यही वाला हिस्सा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। जैसे आप लाइट ही जलाते हो, ठीक है ना, जैसे लाइट ही आप सपोज मान लेते हैं आप जाएंगे तो कुछ दूरी तक ऐसे प्रकाश देता है कि नहीं, ऐसे थोड़ा सा फैल करके प्रकाश देता है।
अगर उसी प्रकाश को अगर मैं एक वृत्त बनाऊं तो एक वृत्त का वो अगर देखा जाए जो लाइट आपका प्रकाश देता है वो वृत्त का एक टुकड़ा होगा कि नहीं होगा, थोड़ा दूरी बड़ा होगा, बड़ा सा वृत्त बनेगा, यही ना होगा। तो ये बोल रहा है 80 अंश के कोण तक ये क्या करता है, आपका प्रकाश फैलाता है। तो त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर, ये जो है ना 16.5 किलोमीटर दूर तक क्या करता है, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो अगर लाल रंग इतने ही दूर में फैलेगा तो इतनी ही दूर में चेतावनी मिलेगी ना कि इसके पीछे हमको पता चलेगा इधर कुछ है, लाइट जिधर चलेगी उधर वाला ही पार्ट हमको दिखाई देगा ना। तो कुल मिलाकर के हमको क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस हम यहाँ पे लिखेंगे समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा, थीटा बटा के 360 पाई आर। ये जो है पूरे वृत्त का एक टुकड़ा ही तो है, त्रिज्या के द्वारा किया गया है। तो थीटा का मान कितना दिया है आपका 80 बटा के 360, पाई का मान 3.14 दिया है रखने के लिए। आर का मान कितना दिया है 16.5 दिया है। काटेंगे 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, और कुछ कटेगा, हाँ 16.5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसमें हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 चौके 32 के 2, 8 एकम 8 और 3 11, 8 त्रिका 24, 1 25। तो 25.12 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अब बटा के नीचे कितना हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो कुछ कटेगा तो हम काट लेते हैं, 4 से कट जाएगा आपका, 4 से कटेगा ये देखिए 4 से तो आपका कट ही जाएगा। यहाँ से देखिए पहले ही मुझे काटना था, देखिए ये 2 चौके 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36। अब मैं गुणा करूँगा तो कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8, 2 एकम 2, 3 दूना के 6, 6 दशमलव कितना हो जाएगा 2 8 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब 3 से ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे, देखिए 3 त्रिका 9, इसको 3 से काटेंगे तो 5 3 15, एक आएगा ये 15 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ये 3 से इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 5.5 हो जाएगा। अब कितना आएगा आपका, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6.28 इंटू इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए 5 5 25, अच्छा 5 30, 30.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30.25। आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 189.97। कितना आएगा, देखिए किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर होगा, किलोमीटर स्क्वायर। इतना जो एरिया है वो क्या करेगा, इतना क्षेत्रफल क्या करेगा, वो चेतावनी दे सकेगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 समान डिजाइन, ठीक है ना, बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, अगर त्रिज्या की बात करें तो अगर इसको मैं केंद्र मानता हूं तो भाई अगर इसको मैं इससे मिला दूं, है कि नहीं है, इसको अगर मैं इससे मिला दूं, है कि नहीं है, इसको अगर मैं इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो यही तो मेज पोस्ट की त्रिज्या है कि नहीं है। तो वही बोल रहा है मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है आपका 28 सेंटीमीटर। कितना दिया है 28 सेंटीमीटर है। तो रुपया 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मुझे इन डिजाइनों का क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए, है कि नहीं है। अगर एक बात आप समझने के प्रयास करिए तो ये क्या है, अगर मैं इतने भाग को अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतना भाग जो है
अगर इस पूरे वाले वृत्त से अगर मैं तुलना करें तो ये वृत्त का क्या है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड ही तो है भाई। एक तरीके से आपका इस तरीके का है, इतने वाले मैं भाग की केवल बात कर रहा हूं, तो एक तरीके क्या है ये वाला, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक का निकाल करके मैं 6 का गुणा कर दूंगा तो पूरे का आ जाएगा, है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करना पड़ेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक जो इससे जो त्रिज्यखंड आपका बन रहा है भाई, इससे अगर आप इसको देखने का प्रयास करिए ऐसे में बड़ा में, तो ये तो पहले त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या, ये जो त्रिभुज है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए पहली बात क्या होता है, थीटा बटा के 360 और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान रखिएगा ये कितने बराबर भागों में है, 6 बराबर भागों में है। कितने बराबर भागों में है, 6 बराबर भागों में है। तो भाई 1 2 3 4 5 6, तो अगर एक का कितना अंश का कोण बनेगा भाई, टोटल अगर 360 बन रहा है तो 6 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा आपका 60 अंश। ये मतलब आपका कितना है, आपका 60 अंश है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अगर ये वाला अगर आपका 60 अंश है, ठीक है ना, और ये तो दोनों क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा मतलब कि इसका और इसका योग कितना होगा, 120 अंश होगा। इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, 60 अंश हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा। भाई ये 60 अंश हुआ तो ये वाला भी 60 अंश होगा, और ये वाला भी क्या होगा 60 अंश होगा। तो एक तरीके से क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, तो क्या समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए थीटा का मान हम लोग कितना रखेंगे, 60 अंश रखेंगे, तो हो जाएगा देखिए 60 बटा के 360। पाई का मान रखने के लिए दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, फिर भी हम रखेंगे पाई का मान 3.14 इंटू आर, नहीं मत रखिए आर, इसके जगह पे क्या रखिए 22 बटा के 7 इंटू आर। आर का मान कितना दिया है 28। आर का मान कितना दिया आपका 28 दिया है, तो हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज बन रहा है, एक तरीके से समबाहु त्रिभुज ना बन रहा है, तो क्या होगा करड़ी में 3 बटा के 4 भुजा का स्क्वायर। तो सभी भुजाएं क्या है आपका समान है, भुजा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर हम करेंगे, देखिए तो इसको काटिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 कम 6 6 के, तो ये आपका आएगा 1 बटा के 6 इंटू 22 बटा के 7 इंटू ये हो जाएगा 28 गुणुत्ते 28 माइनस करड़ी में 3 बटा के 4 भुजा, यहाँ हो जाएगा 28 का स्क्वायर हो जाएगा। काटेंगे देखिए 7 चौके कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा, और कुछ कटेगा, कटेगा 2 दूना के 4 3 दूना के 6, तो आपका आएगा देखिए कितना 22 दूना 44, नहीं यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, देखिए 22 इंटू 28 दूना कितना हो जाएगा 56, और बटा कितना हो जाएगा, देखिए नीचे कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, माइनस करड़ी में 3 का मान बोल रहा है कितना रखने के लिए 1.7 बटा के 4 इंटू 28 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 28 इंटू 28 करेंगे, देखिए 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो इधर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा बराबर 22 छका 132, 132 के 2 हासिल आपका हो जाएगा 13, अब 22 बचे 110 100 कितना हो जाएगा, मैं 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 123 ही ना होगा, बटा कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 7 सते 49 और 7 एकम 7 7 4 11, तो 11.9 गुणुत्ते कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो भाग दे दीजिए इसका, इसमें गुणा भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, देखिए 3 चौके 12 3 चौके 12 3 एकम
हैं, 3 एकम 3, ठीक है ना, 3 एकम 3, 3 जीरोयाँ 0, 3 छके 18, इतना हो जाएगा माइनस 28 का गुणा करेंगे अगर हम 11.9 में तो कितना होगा आपका, देखिए 28 गुणते 11.9 तो हो जाएगा, देखिए 9 अट्ठे 72, ऐसे कर लीजिए 11.9 गुणते कितना हो जाएगा आपका 28, तो 8 9 72, 7 8 एकम 8 7 15, 8 एकम 8 1 9, 9 दूना के 18, 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, 8 5 13 के 3, 9 3 12 1 13 और 2 1 3, तो कितने अंक पे 1, तो हो जाएगा आपका, देखिए 333.2 आएगा। तो कितना आएगा आपका, देखिए 333.2 आएगा टोटल। जब इतना करेंगे तो हम घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 7, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा ना, 10 में से फिर 3 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 7, और यहाँ बचेगा कितना आपका, देखिए 3 ये हो जाएगा 77.4, कितना आएगा 77.4 आपका एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला जो भाग है मेजपोश का इतना है। लेकिन टोटल कितने हैं मेजपोश, 6 डिजाइन है, तो हम लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणित क्या हो जाएगा 77.4 करेंगे, देखिए तो 6 चौके 24 के 4, 7 छके 42, 2 44, हाँ, और 6 सते 42, 4 46.1, इतना आएगा वर्ग, किसमें है, सेंटीमीटर में है ना, हाँ, तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बोल रहा है, देखिए लास्ट में बोल रहा है इतना प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर, देखिए अगर 1 सेंटीमीटर, देखिए ध्यान से समझिएगा, 1 सेंटीमीटर बनाने, 1 वर्ग सेंटीमीटर बनाने की लागत कितना है, कितना है 0.35 है, तो कितना हमें बनवाना है, इतना ना, तो 46 कितना हो जाएगा 464.4 वर्ग सेंटीमीटर बनाने की लागत बराबर क्या करेंगे हम लोग, 0.35 में 464.4 का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना आएगा 162.54, इतना रुपया क्या आएगा आपका, इतना वर्ग सेंटीमीटर जो है बनाने की जो है लागत आप लोगों की 162 रुपये 5 पैसे आएगा। समझ आया कि 14 नंबर क्वेश्चंस में बहुविकल्पीय है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण P है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, त्रिज्या r वाले, मतलब त्रिज्या, मतलब त्रिज्या क्या है आपका, देखिए r है, ये क्या है, देखिए त्रिज्या है, और कोण देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं, देखिए स्मॉल r का मान यहाँ पर कैपिटल R दे दिया है, और क्या दिया है, कोण थीटा का मान कितना दिया है आपका, P दिया है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा के 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर, P बटा के 360 इंटू पाई, और r का मान तो यहाँ पर दिया है, स्मॉल r का मान कितना दिया, कैपिटल R का स्क्वायर, P बटा के 360 पाई r स्क्वायर, यही ना होगा। इसमें से देखिए आपका कौन सा है, P बटा के 360 2 पाई r है, ये तो आपका गलत है, ये भी नहीं है। P बटा के 180 2 पाई r, ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 90, ये नहीं होगा। P बटा के 180 ये भी नहीं होगा, तो ये बचा आपका। यहाँ देखिए P बटा के 720 2 पाई r स्क्वायर है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यही होगा। देखिए 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना होगा, 360 होगा कि नहीं होगा, तो हो गया P बटा के 360, P बटा के 360 पाई r स्क्वायर। ध्यान रखिए ऐसे ही बहुविकल्पी में प्रश्न आपका पूछा जाता है, घुमा फिरा करके पूछेगा
आसान पूछेगा लेकिन घुमा फिरा कर पूछेगा। देखिए यहाँ पे पी बटा के 720 कर दिया, अब देखेंगे कहेंगे होगा ही नहीं, तो का आपका ध्यान आएगा अच्छा ये भी नहीं होगा, ये इसका मतलब है ये तब होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर आया तो है कि नहीं है। तो इसका भी हमें ध्यान देना है कि 2 से कट रहा है 360, तो पी बटा 360 बन रहा है ना, क्योंकि क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर ही होता है। यहाँ 2 दे दिया, 2 लगा के यहाँ 720 कर दिया, तो काट करके तो वही मान आ रहा है। इस तरीके से करेंगे। ठीक, तो आप लोगों की प्रश्नावली 12.2 पूरे तरीके से कंप्लीट होता है अब कल।